हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो मैथ का होगा उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है बच्चों कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसका जो आंसर होगा आपका कॉस एक्स होगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा है, दूसरा सवाल कि डी बाई डी एक्स टेन ए एक्स। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो ऑप्शन है वो भी आपको लिख दूं, जिसमें पहला ऑप्शन है ए टेन ए एक्स, दूसरा हमारा ऑप्शन होगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स, तीसरा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ए सेक एक्स, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए कॉट ए एक्स। तो आप लोग अब जवाब दीजिए कि डी बाई डी एक्स टेन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो टेन, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको चेन रूल आपको आना चाहिए कि यहाँ सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन होगा किसका। तो डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले होगा टेन का और उसके बाद होगा आपका ए और एक्स का। तो हम लोग देखते हैं टेन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर और x के जगह पे आपका क्या है ए एक्स है, और इनटू ए एक्स में आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा x का होता है 1 और a कांस्टेंट है तो उसके साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका a, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा a सेक स्क्वायर ए एक्स। यानी कि अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल अब क्या कह रहा है? तो तीसरा सवाल हम लोग लेते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तीसरा सवाल 1 1 और 2 2 2 और 4, इसके बाद है 3 5 और 6। इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 5, दूसरा ऑप्शन है हमारा 7, तीसरा ऑप्शन है हमारा 0 और चौथा ऑप्शन है हमारा 9। अब आप लोग को जवाब देना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करने के लिए रूल आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, या तो आप किसी भी रो के सापेक्ष चल सकते हैं या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अगर आप चलिएगा R1 के अनुदिश, अगर R1 के अनुदिश हम लोग चलें तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो स्थान होता है वो होता है A11। इसका मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम का जो अवयव है वो है आपका 1। इसके बाद होता है आपका 12। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ जो अवयव होगा वो पहला रो और दूसरा कॉलम का होगा, और यहाँ जो होगा वो होगा 13। इसका मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम का अवयव क्या है? 2 है। ठीक, तो अब देखो इसके अनुसार हम लोग चलेंगे तो 1 और 1 यदि आपका सम संख्या आ रहा है तो उसके सामने का जो साइन लेंगे वो प्लस लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 1 है और इसमें क्या होता है कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, अब क्रॉस गुना कीजिए, तो यानी कि 6 दूनी 12 और माइनस 5 चौके 20, ये हो गया। अब हम लोग A12 लेंगे तो 12 का साइन 2 और 1 3 विषम संख्या है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो अवयव है वो क्या है आपका 1 है। जब 1 लेने के क्रम में हम लोग को क्या करना है? 1 लेने के क्रम में जहाँ ये अवस्थित है उस रो और उस कॉलम को कैंसिल कर देना है। तो ये रो आपका कैंसिल हो गया और ये कॉलम भी आपका कैंसिल हो गया। तो अब जो आपके पास बच रहा है ये इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और माइनस 4 तिया कितना 12,
अब हमारा अगला जो अवयव होगा वो होगा a 13। 13 का जो यानी कि 3 और 1 4, 4 आपका क्या है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ का जो साइन होगा प्लस होगा और यहाँ का अवयव क्या है आपका 2 है। तो जब इस अवयव को लेंगे तो इस क्रम में हम इसके रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो रो कैंसिल है आपका, कॉलम खत्म। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, बच रहा है 10 और माइनस 3 दूनी 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 गुना 20 में से 12 जाएगा -8 और ये आपका 0 हो चुका है, इसको छोड़ देंगे। 2 और गुने कितना हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे हो रहा है -8 और +8 क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो हम इसको प्रॉपर्टी से भी हल कर सकते हैं। जैसे अब समझिए इसको, प्रॉपर्टी से कैसे इसको हल किया जाएगा, तो प्रॉपर्टी से इसको कैसे हल करेंगे, तो आप देखिए R2 में सब में आपको 2 दिख रहा है, सब में आपको क्या दिख रहा है, 2। तो 2 हम लोग को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो R2 से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो R1 जैसे वैसे रहेगा, 1 1 और 2, 1 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 5 6। अब प्रॉपर्टी यह कहता है कि किसी भी सारणिक का 2 कॉलम या 2 रो अगर बराबर हो जाए तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये और ये आपका क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, इसीलिए इस पूरे सारणिक का मान जो होगा 0 और 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस अनुसार हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, ये है आपका 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो है आपका 10 इनवर्स 3/2। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 10 इनवर्स 6/7। तीसरा जो है वो है आपका 10 इनवर्स 5/6 और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 10 इनवर्स 1/2। अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। तो इसका सबसे पहला नंबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y यदि हो तो इसका फॉर्मूला कहता है कि 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं इसको। तो x के जगह पे आपका है 1/2 और y के जगह पे आपका 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 बटे 1 माइनस 1/2 और गुने 1/4। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में, यानी कि यहाँ 2 और प्लस 1 बटे, अब 1 माइनस 1/, में कितना हो रहा है आपका, 8 हो रहा है। जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 10 इनवर्स 3/4 और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1/8। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि 10 इनवर्स यहाँ पे 3/4 और बटे 7 में क्या 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये जब पलट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ये पलटेगा तो 3 दूनी 6 और बटे में क्या होगा 7। 10 इनवर्स 6 में कितना होगा 7। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपसे कि यदि डिटर्मिनेंट निकालना है x 5 और 5x इक्वल टू दिया हुआ है कितना आपको 0, तो आपको फाइंड करना है x बराबर में व्हाट। ठीक है, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है
प्लस माइनस 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 6, तीसरा ऑप्शन है आपका 0 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो डिटरमिनेंट बहुत आसान सवाल है ये, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने आता है, x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर, और माइनस 5 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 25, इक्वल टू कितना है 0। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 25, और x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25, यानी कि प्लस माइनस क्या होगा आंसर 5, प्लस माइनस 5, यानी कि ये आपका ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, फिर से अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है हमारा, अब कह रहा है कि यदि a बराबर 9, 10, 11, इसके बाद है 12, 13 और 14, ये आपका A का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स आपका B है, वो उसमें क्या है आपका 11, 10, 9, 8, 7 और 6, और निकालना है आपको A इंटू बी। तो सबसे पहला नंबर मुझे ये लग रहा है कि ये सवाल का जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ज्ञात, पहला ऑप्शन हम लोग अगर दें तो यहाँ पे है 20, 20 और 20, 20, 20 और 20, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा 10, 10, 10, 10, 10 और 10। तीसरा ऑप्शन है हमारा 10, 5, 10, 5, 10 और 10, और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग को जवाब देना है कि इसका आंसर होगा क्या इसमें से। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले, सबसे पहले इसकी कोटि को देखना पड़ेगा, इसकी कोटि आखिर क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को रो लिखना है कि इसमें टोटल कितना रो है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये R1 है आपका, और ये आपका क्या है R2। इससे समझ में आया कि 2 गो रो है, और एक ये आपका है C1, ये आपका है C2, और ये आपका क्या है C3। इसका मतलब वह 3 कॉलम है, तो 2 गुना 3, इसका कोटि कितना हो गया आपका 2 गुने 3। तो वही बात यहाँ भी है, इसका भी हो जाएगा आपका 2 गुने 3। तो बच्चों याद रखना है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A और B को जब गुना करेंगे तो कोटि ध्यान में रखना है कि पहला का है A गुना B, और दूसरा का है आपका 2 गुना 3, 2 गुना 3 और 2 गुना 3। तो बच्चों गुना तभी होगा जब इसका ये जो देख रहे हो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो समान होना चाहिए। क्या पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो समान है? ये दोनों आपस में समान नहीं है, इसलिए यह गुना संभव नहीं है, यानी इसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा d/dx sec x। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है sec स्क्वायर x, दूसरा ऑप्शन है tan स्क्वायर x, तीसरा ऑप्शन है sec x इंटू tan x, और चौथा ऑप्शन है हमारा 0। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो इसका डिफरेंशिएशन सेक का होता है आपको sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला है आपका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x बटे में क्या dx। ये पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताना है आपको कि इनमें से आंसर कौन होगा। साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर होता है वो होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि y बराबर दे रखा है आपको साइन लॉग x और फाइंड करना आपको dy/dx। अगर हम पहला ऑप्शन देखें इसका तो 1/x और कह रहा है cos log x। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1/x साइन log x। तीसरा ऑप्शन है आपका 0 और चौथा ऑप्शन है 1। तो चलिए बनाइए। तो यहाँ दो फंक्शन है, पहला आपका साइन और दूसरा आपका है लॉग। इस दोनों को हम लोग करना पड़ेगा। तो पहले आपको करना पड़ेगा साइन। तो साइन का जो होता है वो होता है आपका cos x। तो cos x के जगह पे हमारा क्या यूज है? log x। और फिर अब अगला जो होगा log x का होगा। log x का क्या होता है? 1/x। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये ऑप्शन कहाँ है। 1/x cos log x, 1/x cos log x, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल है इंटीग्रेशन निकालना आपको a से b में एक्स क्यू और dx। इंटीग्रेशन है आपका a से b में और एक्स क्यू dx। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर पावर 4 और बटे में 4, x पर पावर 4 बटे में 4। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। यहाँ क्या करना है आपको? सबसे पहले 1/4 को बाहर निकाल लेंगे। 1/4 आपका बाहर हो गया और इसके बाद जो बच रहा है वो बच रहा x पर पावर 4 और a से कहाँ तक? b। तो सबसे पहले हम लोग को अपर लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट में पुट होगा 1/4 और ये हो जाएगा b पर पावर 4 और माइनस, बीच में माइनस। अब होगा आपका लोअर लिमिट यानी a पर पावर कितना? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है इंटीग्रेशन निकालना है dx बटे में x, जिसके लिए आपको ऑप्शन है x प्लस के। दूसरा ऑप्शन है 1/x स्क्वायर प्लस के। तीसरा ऑप्शन है -1/x स्क्वायर प्लस के। और चौथा ऑप्शन है आपका log x प्लस में के, log x प्लस में के। अब इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो होता है 1/x का log x होता है। जैसे डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है? 1/x, तो उसका जस्ट बिलोम, यानी कि उसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका क्या हो जाएगा? log x प्लस में के। फिर से हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला है कि बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश है। 4, 5, 6 का स्थिति सदिश है, जिसके लिए आपको ऑप्शन है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। दूसरा ऑप्शन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तीसरा ऑप्शन है 4i कैप प्लस 5j कैप और माइनस प्लस 6k कैप। और चौथा ऑप्शन है 4i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 6k कैप।
4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका हमें क्या निकालना है, स्थिति सदिश। तो बच्चों स्थिति सदिश बहुत आसानी से निकल सकता है। इसके साथ आपका i, इसके साथ आपका j और इसके साथ आपका k। तो यानी कि 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा क्या होगा, इसका स्थिति सदिश होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपसे कि मापांक निकालना है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप का। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन है आपका 14, दूसरा ऑप्शन है √14, तीसरा ऑप्शन है आपका √3 और चौथा ऑप्शन है आपका 2। इसका हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में zk कैप, और अगर आपको कहे कि इसका मापांक निकालना है, तो सिंपल सा करना है √x² प्लस y² प्लस में z²। इतना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि √, यहाँ पे आपका x के जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि √, कितना √14, यानी √14 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है आपसे कि दे रखा आपको वेक्टर OA कितना दे रखा है आपको, OA दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 2k कैप। इसके बाद आपको OB दे रखा है, OB ये आपका कितना है 3i कैप प्लस 6j कैप और प्लस में 5k कैप। और हमें कह रहा है कि निकालना है आपको वेक्टर AB बराबर व्हाट। इसके लिए आपको ऑप्शन है i कैप प्लस j कैप और प्लस 7k कैप। दूसरा ऑप्शन है आपसे 5i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप। तीसरा ऑप्शन है आपका i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 7k कैप। और तीसरा ऑप्शन है i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। चलिए बनाइए इसको। ये सवाल आप कैसे डील करेंगे, ये सवाल आप कैसे बनाएंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर आपको निकालना है AB, वेक्टर AB, तो आपको क्या करना है कि B का स्थिति सदिश में A के स्थिति सदिश को घटा देना, यानी कि पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर OB और माइनस वेक्टर OA। अगर इतना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो OB कितना है, OB है हमारा 3i कैप प्लस 6j कैप और प्लस में 5k कैप। घटाना है हमें कितना, OA को घटाना है, यानी 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक, अब देखिए 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप और माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस में 2k कैप। अब देखो यहाँ पे 3i है और यहाँ 2i घट जाएगा, तो 3 में से 2 निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा i कैप। 6 में से 5 निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा j कैप। और 7 में 2 जोड़िएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 7k कैप। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। ये आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपसे कि यदि वेक्टर A और वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B परस्पर लंब हो, परस्पर क्या हो लंब हो,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी और वह कह रहा है कि एक दूसरे पर क्या है? लंब है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? आपका 0 के बराबर होगा। ठीक, फिर से अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है, का मुख्य मान है, यानी इसका जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है आपका π/3, दूसरा ऑप्शन है आपका 6 π/6, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 π/3 और चौथा ऑप्शन है 3 π/4। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला कि cos इनवर्स -x जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये आपको ध्यान रखना है कि cos अगर इनवर्स -x दिया हुआ हो तो क्या निकालना है? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये है आपका cos इनवर्स -1/2, तो सेम वही पाई के जगह पे पाई, फिर माइनस, अगला कह रहा है कि cos इनवर्स, अब x आ गया तो x हमारा क्या है? 1/2 है। अब देखो पाई माइनस cos इनवर्स, और cos में 1/2 किसका मान होता है? तो 1/2 होता है हमारा 60 का मान। तो 60 को लिखने का तरीका क्या है? π/3। क्या होता है? π/3। अब फिर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूला क्या होता है कि cos इनवर्स cos x बराबर में होता है x। क्या होता है? x। यानी कि अगर आप इसके अनुसार देखें तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ पे केवल x यानी π/3। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 π/3। तो 2 π/3 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अब अगला सवाल है, लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे इस बार। a बराबर है आपका 3, 6, 4 और -4, और आपके पास b दे रखा है 7, 8, 5 और 6, और सवाल आपसे किया है कि आप बताइए 2a + 3b बराबर व्हाट। ठीक है, ये हमें निकालना है। अगर ऑप्शन चाहिए तो ले सकते हैं आप, 27, 24, 22 और 10। ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपका 27, 36, 25 और 10। तीसरा ऑप्शन है आपका 27, 36, 25 और 15, और चौथा ऑप्शन है हमारा 27, 36, 35 और 10। ये ऑप्शन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए आपके पास है 2a, 2a प्लस में क्या है? 3b। देखिए a मैट्रिक्स क्या है आपका? a मैट्रिक्स है आपका 3, 6, 4 और -4 प्लस 3, और मैट्रिक्स b क्या है आपका? तो ये है आपका 7, 8 और 5 और कितना? 6। तो मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों कि जो आपका कांस्टेंट है वो सब अंदर वाले अवयव से गुना हो जाएगा सारा से। तो यानी कि 3 दूनी कितना? 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और माइनस कितना? 8। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 × 21, 8 ×
24, 5 तिया 15, 6 तिया 18। अब आपको पता है कि सेम कोटि वाला ही जुटता है, तो यहाँ सेम कोटि है 2 गुने 2 और यह भी क्या आपका 2 गुने 2। तो किसके साथ कैसे जुटेगा, तो यह जो जुड़ेगा इसके साथ यह जुड़ेगा, यानी 11 के साथ 12 के साथ। तो हम लोग कहेंगे 6 + 21, 12 + 24, 8 + 15 और -8 + 18। तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 27 और ये हो जाएगा आपका कितना 35, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा आपका 10। 27, 35, 23 और 10, 27, 35, 23 और 10, ये तो नहीं है 23 और 10, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। 3, 6, 4 - 4 और 7, 8, 5 और 6, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी -8, 27, 12 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 36। कितना होगा 36 और ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा आपका 10। तो 23 और 10, 23 तो यहाँ नहीं है, ये आपका कितना होना चाहिए 23, ये आपका जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, थैंक यू।